अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो साल के किसी भी महीने में चिकन्स की मेटिंग करवाई जा सकती है, लेकिन जब भी ब्रीडिंग सीज़न आने वाला हो तो उससे पहले आपकी कुछ तैयारियां लाजमी तौर पे मुकम्मल होनी चाहिए। सबसे पहले शेयर करता चलूं कि अगर मुर्गी मुर्गे को क्रॉसिंग ना करने दे तो उसके पीछे क्या वजूहात होती है। सबसे पहले इसकी वजह यह होगी कि वो वाली फीमेल, वो मुर्गी अभी मेच्योर नहीं हुई, अभी इतनी बालग नहीं हुई कि उसकी मेल के साथ मेटिंग करवाई जाए, क्रॉसिंग करवाई जाए। या फिर आपने उन फीमेल्स के साथ जो मुर्गा छोड़ा हुआ है उसकी उम्र कम होने की वजह से या उसका वजन कम होने की वजह से बाज़ का सही तरह से क्रॉसिंग नहीं होती। अगर आप मेल टू फीमेल की रेशो भी गलत रखते हैं तो तब भी आपके फ्लाक में इनफर्टाइल एग्स की जो रेशो होती है, जो उनकी तादाद होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। चिकन्स में विगर यानी कि जिस्मानी ताकत कम हो, या हमारे पास रूस्टर की एज ज्यादा हो चुकी हो, वो बूढ़ा हो चुका हो, हम बेहतर रूस्टर का चुनाव ना करें, तो ऐसे हालात में भी आपको ब्रीडिंग सीजन में, ये साल के किसी भी महीने में, ना तो उनकी आपसी क्रॉसिंग अच्छी नजर आती है, और अगर कहीं पे इक्का दुक्का चिकन्स क्रॉस करते नजर भी आए तो आगे चल के इनफर्टिलिटी का या फिर चूजे के मयारी होने का इशू निकलता रहता है। शेयर करता चलूं कि जब भी ब्रीडिंग सीजन आए या जब भी आप अपने पास फ्लाक रखें और उससे आगे अपने फर्टाइल एग्स लेने हों, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि कहीं पे किसी किस्म के कोई पैरासाइट्स हमारे उन चिकन्स में मौजूद तो नहीं है, क्योंकि पैरासाइट्स की मौजूदगी में चिकन्स की ब्रीडिंग बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर या फीमेल या मेल दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट इस वजह से नहीं होता, क्योंकि पैरासाइट्स की बहुतात की वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रही होती है। दूसरा, अगर आपको उनकी ड्रॉपिंग्स में वर्म्स नज़र आ रहे हैं तो हर हाल में पहले आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग करने के बाद हम अपने चिकन्स को ब्रीडिंग की जानब लेके जाएंगे। आप अपने मेल के स्पर्स चेक करें, उनकी खारें चेक करें। अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, नोकीली हैं, तो ऐसे हालात में आपको उन्हें कट करना है, ताकि ना तो वो मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर अपने ही फ्लाक में दूसरे चिकन्स को नुकसान पहुंचाता रहे, और ना ही उसको फीमेल के साथ सही तरह से शिकंजा बनाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना हो। कोई एक भी ऐसा चिकन, फीमेल या मेल, उनमें आपको लेमनेस यानी कि लंगड़ापन नजर आता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उनके लंगड़ापन को ठीक किया जाएगा, फिर उनको आपसी ब्रीडिंग के लिए मिक्स किया जाएगा। किसी एक चिकन के अंदर भी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नजर आती है तो यहाँ पे उसके दो नुकसान होंगे। या तो वो मुर्गी या मुर्गा आपस में मेटिंग नहीं करेंगे। अगर उनकी मेटिंग होती है और वो सांस की जो बीमारी है अगर वो वर्टिकली यानी कि आगे औलाद में ट्रांसफर होने वाली हुई, तो आने वाली जो प्राजनी होगी उसको जिंदगी की किसी भी स्टेज के ऊपर इस तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाहक होना शुरू हो जाएंगी। डाइट पे खास फोकस रखिएगा, खास तौर पे अपने उन रूस्टर्स के लिए ऐसी मतवाजन ग़िज़ा कि जो उनके अंदर बाकायदा तरीके से एनर्जी पैदा किए रखें, और ना ही उस फीमेल के अंदर किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आए जिससे आप 100% फर्टाइल एग्स लेना चाहते हैं। अगर मुर्गी मेच्योर नहीं है तो उसका तरीकाकार ये होता है, आपके पास जो भी ब्रीड दस्तयाब है, आपके पास उसका अगर चार्ट मौजूद हो तो उस पर आप देख सकते हैं कि इनके बालग होने के वक्त इनका एवरेज बॉडी वेट क्या होता है। उसके बाद हम इसको एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग के लिए छोड़ते हैं। जब तक कि उसका बॉडी वेट वो वाला अचीव नहीं होता, वो सही तरह से मेल को एक्सेप्ट ही नहीं करती। इसलिए हमने चिकन की मेच्योरिटी तक, उनकी प्यूबर्टी एज तक वेट करना है, उसके बाद हम उनसे फर्टाइल एग्स लेने की सोचेंगे। किसी वजह से आपको रूस्टर का वेट कम नजर आता है, उसकी एज कम नजर आती है, तो आपके पास स्पाइकिंग के लिए दूसरे जो मेल्स दस्तयाब हों उसमें एज वाइज और जिस्मानी वजन वाइज आप उनकी मिक्सिंग करते हैं। मुर्गी और मुर्गा की आपसी रेशो, एक मुर्गा 7.5 मुर्गियों के हिसाब से ये रेशो कैसे निकलती है, यानी कि 15 मुर्गियों के लिए 2 मुर्गे आप रखते हैं, या फिर आप 1:8 की रेशो भी रख सकते हैं, 1 मुर्गा 8 मुर्गियां। बाज़ हजरात 1:9 या 1:10 की भी रखते हैं। याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा कम मेल हम रखेंगे उतना आगे चल के फर्टिलिटी में इशू आएगा, और जितने ज़्यादा मेल्स रखते जाएंगे उतना एक फीमेल के साथ ज़्यादा मेल की क्रॉसिंग की वजह से आगे चल के उस फीमेल की ना सिर्फ हेल्थ को इशू बनता है, बल्कि फ्लॉक में रूस्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से फीमेल स्ट्रेस में चली जाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को नेस्ट के नीचे, किसी और चीज के नीचे, बर्तनों के नीचे या अलग कोनों के अंदर छुपा के रखें। जिस वक्त मेल थोड़ा सा एक तरफ होते हैं, फिर उन्हें जाके खुराक और पानी की तरफ जाना होता है। ऐसे हालात में उनकी आपस में ब्रीडिंग सही तरह से नहीं होती, उनकी मेटिंग अच्छी तरह से नहीं होती। रूस्टर के अंदर जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको प्रॉब्लम नजर आती है, खास तौर पे शुरू में जब आप अपने पास चिकन्स लेके आएँ तो आगाज से ही उनकी कॉम की लाजमी तौर पे डबिंग किया करें,
क्योंकि जितनी बड़ी ऊपर से कलगी होगी उतना वो आंखों के आगे पीछे आने की वजह से उनको देखने में प्रॉब्लम होती है और उतना ही उनको फीमेल के साथ मेटिंग में इशू चल रहा होता है। मिक्सिंग का तरीकाकार ये होता है, मिसाल है आपके पास 8 मुर्गियां या 16 मुर्गियां या 24 मुर्गियां हैं और आपके पास 2-3 मेल हैं। आप इन मेल को अब फीमेल के साथ मिक्स करना चाहते हैं। आपने रात के वक्त का इंतखाब करना है, उस वक्त कि जब आपकी फीमेल्स बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में हों, और जैसे ही आप रात के 10 या 10:30 या 11 बजते उस वक्त उनमें वो 2 से 3 मेल मिक्स कर दें। मॉर्निंग टाइम पे जाके फीमेल्स को पता चलना चाहिए कि हमारे इस छोटे से फ्लाक में कोई नए या दूसरे रूस्टर्स मुतारफ करवाए गए हैं। अगर आपके पास बड़ा फ्लाक है हजारों की तादाद में, तो ऐसी कंडीशन में सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपको ज्यादा मेटिंग नजर आएगी बनिस्बत दिन के दूसरे औकात के। ऐसे हालात में आपने मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम पे अंदर जाके एक साइड पे खड़े होकर देखना है। आपको कम अज कम 1 मिनट के अंदर 2 से 3 क्रॉसिंग नजर आनी चाहिए। अगर इससे कम नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि फ्लाक के अंदर विगर ठीक नहीं है, उनकी ताकत ठीक नहीं है, इतनी तवानाई नहीं है कि बेहतरीन तरीके से वो एक दूसरे के साथ मेटिंग कर सकें, या फिर वो किसी तनाव के अंदर मुब्तला है। अगर आपको इससे ज़्यादा क्रॉसिंग नज़र आती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट के अंदर 4 से 5 क्रॉसिंग। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहीं आपने मेल टू फीमेल रेशो बहुत ज़्यादा तो नहीं रख ली। कामयाब ब्रीडिंग के लिए, 100% फर्टाइल एग्स के लिए और बेहतरीन किस्म की चिक क्वालिटी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली ये होती है कि जब आपने सुबह के वक्त अपने चिकन्स को खुराक देनी है तो उससे कम अज कम आधा घंटा पहले रोशनी ऑन करें। क्योंकि अगर आप फ्लाक के बिहेवियर को बगौर देखें तो मॉर्निंग टाइम पे जैसे ही आप एडल्ट चिकन्स का, अंडे देने वाली मुर्गियों का या ब्रीडिंग फ्लाक का लाइट ऑन करते हैं तो वो चिकन्स आपको राइट टू लेफ्ट घूमते फिरते नजर आते हैं, जंपिंग करते हैं, रूस्टिंग करते हुए नजर आते हैं। मतलब ये हुआ कि उस वक्त उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ऐसी कंडीशन में आप उन्हें करने के लिए कोई और दूसरी एक्टिविटी ना दें, बल्कि आप उन्हें सिर्फ इतना टाइम मुहैया कर दें कि रूस्टर्स फीमेल्स के साथ क्रॉसिंग कर सकें, मेटिंग कर सकें। जैसे ही आप देखें कि आधा घंटा, 25 मिनट या 35 मिनट गुजर चुके हैं, अब हमें इतनी ज़्यादा क्रॉसिंग नज़र नहीं आ रही, तो उस वक्त आप मॉर्निंग टाइम की फीड उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। घर में कम चिकन्स हैं तो उनके लिए भी ये तरतीब इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के नताइज दे रही होती है। वो वाला फ्लाक के जिसके अंदर कीड़े मौजूद हों वो आपस में ब्रीडिंग भी करेगा, वो आपको फर्टाइल एग्स भी देगा, लेकिन ऐसे एग्स में से निकलने वाले जो चूजे होते हैं उनका एनर्जी प्रोफाइल बहुत लो होता है। ऐसे चिकन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बीमारियां हमलावर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की जानब से उस जर्दी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं लेके आए होते जितनी उस हेल्दी फीमेल, उस हेल्दी मेल रूस्टर के अंदर मौजूद होगी, जिनके अंदर कीड़े मौजूद नहीं हैं। इसलिए हर हाल में आपने अंडू के छिलके को देख के, उसके ऊपर लगी हुई लकीरों को देख के, बिट्ठू को बगौर देख के, किसी भी कंडीशन में इन वर्म्स के साथ अपने ब्रीडिंग फ्लाक को आगे लेके नहीं चलना। खसूसन अगर आप फर्टाइल एग्स का बिजनेस कर रहे हैं या आप चिक सेल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपने जब घरों में ब्रूडर्स रखे हों तो इस कारोबार को बेहतरीन तरीके से तोसी देने के लिए इन तमाम स्टेप्स के ऊपर आपने बाकायदा तरीके से अमल करना है। क्योंकि यही वो स्टेप्स हैं, यही वो प्रोसीजर है कि जिसको फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर एक क्वालिटी डिलीवर होती है और जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं वो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर आपसे ही चिक्स लेना या फर्टाइल एग्स लेना पसंद करते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो उन हजरात के लिए जो ब्रीडिंग सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं या जो इस तरह के कारोबार से मुंसलिक हैं हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।